के कौन है, जरा मुलाहिजा करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी के कौनैन की उम्मत के उलमा कहते हैं ये अली मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं, फातिमा मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं, हसन मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं, हुसैन मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं। गोया के नबी ने फरमाया कि मैंने दीन की तबलीग तुम तक पहुंचाई, दीन तुम तक पहुंचाया, मैं इसके बदले में तुमसे इतना मांगता हूं कि तुम मेरे हसन से प्यार करना, मेरे हुसैन से प्यार करना, मेरे अली से प्यार करना, और तुम मेरी बेटी फातिमा से प्यार करना। अल्लाह के नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस कहते हैं कि एक मर्तबा हमने अपने नबी से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत में हुसैन भी है, आपके अहले बैत में हसन भी है, आपके अहले बैत में अली भी है, आपके अहले बैत में फातिमा भी है, लेकिन या रसूल अल्लाह, हम सवाल आपकी बारगाह में ये करना चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? क्या अली से प्यार करते हैं? क्या सबसे ज्यादा फातिमा से प्यार करते हैं? क्या अहले बैत में सबसे ज्यादा हसन से प्यार करते हैं? क्या अहले बैत में सबसे ज्यादा हजरत हुसैन से प्यार करते हैं? तो तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम के तमाम मेरे अहले बैत हैं, लेकिन अगर प्यार करने की बात आएगी तो नबी फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार अगर अपने अहले बैत में करता हूं तो या तो हसन से करता हूं या अपने हुसैन से करता हूं। और आगे नबी फरमाते हैं अपनी बेटी फातिमा से, वकाना यकूलु ली फातिमाता उदई ली इब्नैया, नबी अपनी बेटी फातिमा से कहते, बेटी फातिमा, मेरे बेटे हसन हुसैन को मेरे पास लाओ। हसन हुसैन को नबी की बारगाह में लाया जाता तो आका हसन हुसैन को अपनी गोद में लेते और गोद में लेकर के कभी हसन को चूमा करते, कभी हसन को सूंघा करते, कभी हुसैन को सूंघा करते। गोया के हसन के पेशानी को सूंघते हैं, हुसैन की पेशानी को सूंघते हैं, हसन के जिस्म को सूंघते हैं, हुसैन के जिस्म को सूंघते हैं। और एक हदीस और मुलाहिजा करो, इसी मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 569 की हदीस है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि एक मर्तबा में रात को नबी की बारगाह में किसी काम से पहुंचा और जैसे ही मैंने नबी की बारगाह में जाकर के सलाम किया तो मैं क्या देखता हूं कि नबी के कौनैन चादर ओढ़े हुए हैं और चादर के नीचे आका किसी चीज को छुपाए हुए हैं। मैंने कहा, आका आपकी चादर के अंदर क्या चीज है? तो मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन ने अपनी चादर को उठा दिया और जब चादर को उठाया तो उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं देख के हैरत में रह गया, इसलिए कि नबी के एक कांधे पर, नबी के एक घुटने पर, नबी की एक रान पर हजरत हसन बैठे हुए हैं और दूसरी रान पर हजरत हुसैन बैठे हुए हैं। और इतना ही बस नहीं है, आज एजाज नगर गोटिया में नबी का जलसा सुनने वालों, जश्न शहीद आजम मनाने वालों, आगे अपना इनाम समाप्त करो और नबी की मोहब्बत को जरा देखो, फिर मेरी तकरीर मुलाहिजा कीजिएगा। नबी के कौनैन ने अपनी चादर को हटाया तो एक रान पर हसन है, दूसरी रान पर हुसैन है। नबी फरमाने लगे, ए उसामा बिन ज़ैद, हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और इतना कहने के बाद तुम्हारे नबी ने, मेरे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और उठाने के बाद नबी इरशाद फरमाते हैं, ए रब तबारक व तआला, ये दोनों मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे, ए मौला मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। गोया के तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मौला तबारक व तआला, मैं हसन की जुल्फों से प्यार करता हूँ, हसन के चेहरे से प्यार करता हूँ, हुसैन की आंखों से प्यार करता हूँ, हुसैन के हाथों से प्यार करता हूँ, हुसैन के जिस्म से प्यार करता हूँ। और इतना की बस नहीं, आगे नबी फरमाते, मौला तबारक व तआला, मैं तो हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, ए मौला तू भी इनसे प्यार करना, तू भी इनसे मोहब्बत करना। और आगे से पीछे तक जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करने वाले बरेली के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, इतना की बस नहीं, आज तुम हुसैन का जलसा मना रहे हो, हसन की याद कर रहे हो, ये तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए आज नहीं बल्कि आज के 1400 साल पहले रब की बारगाह में अर्ज किया था, मौला तबारक व तआला, मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, ए मौला तू भी हसन से मोहब्बत करना, तू भी हुसैन से मोहब्बत करना। और आगे नबी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला, कयामत तक जो मेरा उम्मती, जो मेरा कलमा पढ़ने वाला, जो मेरा दीवाना हसन हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत करना, तू उससे भी प्यार करना, उससे भी मोहब्बत करना, उससे भी प्यार करना।
करना। किस्मत के धनी हो आप लोग। अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को बेपनाह मकबूलियत अता फरमाए, रब आपकी बस्ती में तरक्की अता फरमाए। अब यहाँ से हमारी तकरीर मुलाजा करें, अगर किसी की समझ में कोई बात ना आए तो वो अपनी जगह से खड़े होकर के बोल सकता है। इसलिए हम इस बात को कह दे रहे हैं कि हम बरेली वाले हैं, बरेली वाले। हम कभी कान में नहीं बोलते, हमेशा मैदान में बोला करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे तक हाथों को लहरा के बोले या अली या अली या हुसैन। अब आइए जरा सुनिएगा, एक शेर मुलाहिजा करें। पढ़ चुका हूँ शेर को, लेकिन थोड़ा मजा लेकर के सुने। हम एहतराम करते हैं नबी का, बोलो करते हैं कि नहीं? मोहब्बत से बोलो, एहतराम करते हैं नबी का, और एहतराम करते हैं नबी के तमाम सहाबा का, एहतराम करते हैं हम नबी की आल का, और आगे सुनिए दुनिया के हर वली का हम एहतराम करते हैं। बेशक बोलो, दुनिया के हर वली का हम एहतराम करते हैं, हर वली का, चाहे वो वली पीर कचोचा शरीफ का रहने वाला हो, चाहे महरेरा शरीफ का हो, चाहे बदायूं शरीफ का हो, चाहे देवा शरीफ का हो, चाहे मिल्लत के नौजवानों ये कालपी शरीफ का हो, चाहे महरेरा शरीफ का हो, और मोहब्बत से बोलो चाहे बरेली शरीफ का हो। बरेली वालों ये शेर मुलाहिजा करो, ये शेर, और गुफ्तगू सुनना, पहुंचा देना मेरा पैगाम गैरों तक भी, अपनों तक भी। हम किसी की कभी मुखालफत नहीं करते, किसी की नहीं, बल्कि हमारे इमाम ने तो, हमारे इमाम आला हजरत ने, चाहे दुनिया वाले बुराई करें हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम जानते हैं मन आदाली वलीयन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस से कुदसी है, रब फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम अल्लाह से जंग का ऐलान करें, हमारे अंदर ताकत नहीं। लेकिन जरा दुनिया में घूमो, दुनिया में, और उर्दू शायरी को खंगाल लो, खंगाल, और अपनी बरेली की अजमत देखो, उर्दू शायरी को खंगाल लो। ये गालिब को एक तरफ रखो, मीर को एक तरफ रखो, जाहिद को एक तरफ रखो, आफाक को एक तरफ रखो, लेकिन बरेली वालों नाश करो। आले रसूल की तारीफ में मैं आपको बरेली का एक टनाटन शेर दे रहा हूँ, और बच्चा बच्चा कहता नजर आएगा। मौलाना उर्दू जबान के तमाम शायरों को एक तरफ रख दिया जाए, चाहे मीर गालिब हो, चाहे आफाक जाहिद हो, चाहे कोई नवाब भोपाली कोई भी नजर आए, लेकिन मिल्लत के नौजवानों आले रसूल की शान में जो शेर तुम्हारी बरेली का बोलता नजर आता है, हमें वो शेर बोला बरेली के इमाम ने कि लखनऊ में देखो तो ये पढ़ा जाए, दिल्ली में देखो तो ये पढ़ा जाए, कचोचा मुकद्दसा में देखो तो यही शेर पढ़ा जाए। हमें जब आले रसूल की तारीफ का नंबर आता है तो अपने बेगाने भी कहते नजर आते कि जवाब किया इमाम ने, कमाल किया इमाम ने, और कैसा कमाल किया, आले रसूल की शान में कह दिया या रसूल अल्लाह आपकी आल का आलम तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, सुभान अल्लाह, सब घराना नूर का। अब जरा सुनिए, बीच बीच में हमारी गुफ्तगू होती रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे बताइए, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया, और दुनिया में मुल्क बहुत ज्यादा है। ये चीन देखो, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत मुल्क है, बहुत। लेकिन इसी दुनिया में एक मुल्क में आपको ऐसा बता रहा हूं, तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? एक मुल्क में आपको ऐसा बता रहा हूं कि एक तरफ दुनिया के तमाम मुल्कों को रखो, कौन कौन से? हिंदुस्तान को एक तरफ, पाकिस्तान को एक तरफ, श्रीलंका को एक तरफ, चीन को एक तरफ, जापान को एक तरफ, अफगानिस्तान को एक तरफ, और एक तरफ दुनिया के सिर्फ एक मुल्क को रखो तो मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया के तमाम मुल्क उस एक मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सा मुल्क है? तो जरा जवाब सुनते चले जाइएगा। वो मुल्क वो है कि जिस मुल्क को अरब के नाम से जानते और पहचानते। सुभान अल्लाह। अरब, अरब लाजवाब। पर यार मुल्कों में भी शहर होते हैं ना, ये हिंदुस्तान में देखो तो आगरा एक शहर, दिल्ली एक शहर,
बरेली एक शहर, और उसके अलावा फिर रुड़की, मुरादाबाद, पीलीभीत ये एक शहर। अलग देखो शहर अलग हैं, लेकिन उसी अरब में भी शहर बहुत सारे हैं। तुरबा ये एक शहर है, दम्माम ये एक शहर है, जद्दा एक शहर है, उसके अलावा रियाज एक शहर है। लेकिन अरब के तमाम शहरों को देखो तो इन तमाम शहरों में भी दो शहर ऐसे हैं कि जिन शहरों का दुनिया में कोई जवाब नहीं मिलता। आप कहेंगे मौलाना वो कौन से दो शहर है, तो जरा मोहब्बत से सुनते चले जाइएगा कि जिन दो शहरों का मुकाबला ना तो अरब के दूसरे शहर कर पावे ना। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग जा रहे हैं कुर्सियां छोड़ करके। आप नहीं तो मैं जाने वालों की परवाह करता हूं, जाने वालों को जाने दीजिए, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। हजरात मोहब्बतों से समाअत कीजिएगा। कोई दो शहर ऐसे कि जिन दो शहरों का कोई जवाब नहीं। आप कहेंगे मौलाना अरब में तो तुरवा वो भी शहर है, अरब में दम्माम भी शहर है, अरब में रियाज भी शहर है, अरब में जद्दा भी शहर है, लेकिन ये दो शहर कौन से हैं कि दुनिया का कोई शहर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो मोहब्बत का दिल रखने वाले कहेंगे मौलाना उन दो शहरों में एक शहर का नाम मक्का है, दूसरे शहर का नाम मदीना है। हमें न मक्का का कोई जवाब है न मदीने का कोई जवाब है। आप कहेंगे मौलाना ये मक्का में भी इमारतें, दम्माम में भी इमारतें, ये मक्का में भी रास्ता, मदीना में भी रास्ता, लेकिन मक्का लाजवाब कैसे हो गया, ये मदीना लाजवाब कैसे हो गया। तो बरेली के खुशकीदा सुन्नी भाइयों जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का का भी जवाब नहीं, मदीने का भी जवाब नहीं, और इसलिए जवाब नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। कहने वाला कह सकता उठ के मौलाना मक्का लाजवाब कैसे है, मदीना लाजवाब कैसे है। तो जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का तो इसलिए लाजवाब है कि वहाँ खाना-ए खुदा है, और मदीना इसलिए लाजवाब कि वहाँ रोज़ा-ए मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला। बहुत अच्छे हजरत बाबा। मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। आइए हुसैन का जलसा सुनने वालों जरा हुसैन की तारीफ को समाप्त करते चले जाइएगा। इसी अरब की धरती पर, इसी अरब की धरती पर कि जिस जगह रेत ही रेत नजर आता है, इसी अरब की धरती पर कि जहां पैदाइश मुस्तफा की हुई है, इसी अरब की धरती पर कि जहां पैदाइश हसन हुसैन की हुई है। जरा सुनते चले जाइएगा। इसी अरब में एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा जरा जी लगा के तकरीर समाप्त कीजिएगा, और तकरीर में कोई नारा ना लगाइएगा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। इसी अरब की धरती पर एक बच्चा पैदा हुआ। कौन बच्चा कि जिस बच्चे को पूरी दुनिया अब्दे मुनाफ के नाम से जानती और पहचानती है। कौन अब्दे मुनाफ है? ये वो अब्दे मुनाफ है कि जमीन पे चले तो इसका चलना लाजवाब, जमीन पे बैठे तो बैठना लाजवाब, हमें इसकी सूरत भी लाजवाब, इसकी सीरत भी लाजवाब। ये वही अब्दे मुनाफ है कि रब तबारक व तआला ने इन पे करम ऐसा फरमाया कि रब ने इनको 4 बेटे अता फरमाए। 4 बेटे। कौन कौन 4 बेटे? एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, दूसरे बेटे का नाम नौफल है, तीसरे बेटे का नाम अब्द शम्स है, चौथे बेटे का नाम हाशिम है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। ये 4 बेटे, लेकिन मिल्लत के नौजवानों इन 4 बेटों में 3 बेटों को एक तरफ रखो और अब्द मुनाफ के एक बेटे को एक तरफ रखो, जिस बेटे को हाशिम कहा जाता है। मिल्लत के नौजवानों 3 बेटे एक तरफ और एक बेटा एक तरफ। ये एक बेटा जिसको हाशिम कहते हैं, हमें इसकी सूरत देखो तो अच्छी लगे, चेहरा देखो तो अच्छा लगे। ऐसा लाजवाब बेटा कि अगर जमीन पे चले तो जमीन इसके कदमों को चूमती चली जाए, अगर जमीन के ऊपर चले तो आसमान इसको सलाम करता चला जाए। अब्दे मुनाफ ने 4 बेटों में से एक बेटे
हाशिम ने रब की बारगाह में दुआ मांगी, ए मौला तबारक व तआला तू मुझको एक बेटा अता फरमा दे। कबीले खज़ा की एक बेटी बन सलमा से इनकी हो गई शादी, और जब शादी हुई है तो रब तबारक व तआला ने इनको एक बेटा और अता फरमाया, वो बेटा कि जिनके बाल थोड़े से सफेद है, जिस बेटे को तारीख शीबा कहती है, ये वही बेटा है कि आगे चलकर इसका नाम पड़ा अब्दुल मुत्तलिब। रब तबारक व तआला का ये बंदा अब्दुल मुत्तलिब है, अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन अभी शेबा की पैदाइश नहीं हुई है कि इनका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए और बड़े हुए अब्दुल मुत्तलिब एजाज नगर गोटिया के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, जब अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए हैं, इन्होंने फिर रब की बारगाह में दुआ मांगी, मौला तबारक व तआला तू मुझको कसीर औलाद अता फरमा दे। दुआ मांगी है इन्होंने, तो रब ने इनकी दुआ को ऐसा कबूल फरमाया कि अल्लाह ने इनको 10 बेटे अता फरमाए, 6 बेटियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 बेटे 6 बेटियां, और इन 10 बेटों में बड़े बड़े हसीन और जमील बेटे हैं, लेकिन 8 बेटों को एक तरफ रखो और अब्दुल मुत्तलिब के 2 बेटों को एक तरफ रखो। कौन 2 बेटे? एक बेटे को दुनिया कहती है अबू तालिब, जोर से बोलो सुभान अबू अल्लाह। तालिब, और दूसरे बेटे को दुनिया कहती है अब्दुल्ला। जोर से तकरीर सुनते चले जाइएगा और झूमते चले जाइएगा। एक बेटा अबू तालिब, एक बेटा अब्दुल्ला है। मिल्लत के नौजवानों, इन 8 बेटों को एक तरफ रख दिया जाए और इन 2 बेटों को एक तरफ रख दिया जाए तो अब्दुल मुत्तलिब के 8 बेटे इन 2 बेटों का मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे हैं ये 2 बेटे? ये 2 बेटे वकी हैं। एक तो अब्दुल्ला है कि जिसके चेहरे को देखो तो लोग देखते रह जाए, जमीन पे चले तो जमीन चूमे, आसमान का चांद इनको सलाम करे, सूरज इनको सलाम करे, शमशो कमर इनको सलाम करे। हम कहने लगे, ए अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे, बात समझ में नहीं आती। जमीन पे लोग और भी चलते हैं, लेकिन जमीन सलाम नहीं करती, शमशो कमर सलाम नहीं करते, पहरों पर सलाम नहीं करते, लेकिन तुमको जमीन क्यों सलाम कर रही है, शमशो कमर क्यों सलाम कर रहे हैं? तो अब्दुल्ला जवाब देते हैं कि जमीन मुझको सलाम नहीं करती, आसमान मुझको सलाम नहीं करता, शमशो कमर मुझको सलाम नहीं करता, बल्कि ये तमाम चीजें जो सलाम कर रही है मुझको नहीं, बल्कि उस नूर को सलाम कर रही है जो नूर अल्लाह ने मेरी पेशानी में अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर रही है सलाम। एक बेटे अब्दुल्ला और दूसरे बेटे का नाम अबू तालिब। दोनों बड़े हुए दोनों, और जब दोनों बड़े हुए तो एक बेटे की शादी हुई, एक अब्दुल्ला बड़े तो दोनों बेटे, एक अबू तालिब एक अब्दुल्ला, दोनों बेटों की शादी अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, दोनों बेटों में एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है, उसकी शादी के लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब किया है, एक ऐसी औरत का इंतखाब कि पूरी कायनात में उन जैसी कोई औरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सी औरत है जो अब्दुल्ला के लिए मुंतखब की गई है? तो तारीख इस औरत का नाम लेती है हजरत आमना। हजरत आमना से शादी हो गई है हजरत अब्दुल्ला की। उधर अबू तालिब भी जवान हो गए हैं, तो अबू तालिब की शादी के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक लड़की और तलाश की, जिस लड़की को पूरी दुनिया हजरत फातिमा बिनते असद के नाम से जानती और पहचानती है। मिल्लत के नौजवानों, ये दोनों बेटे भी लाजवाब है, दोनों बेटों की बीवियां भी लाजवाब है। हमें मिल्लत के नौजवानों कैसे लाजवाब है इनकी बीवियां, जरा सुनते चले जाइएगा। और एक झलक अब्दुल्ला की बीवी आमना के बारे में देखिए। शादी हो गई आमना की, और जब शादी होने के 3 दिन बाद हजरत आमना अब्दुल मुत्तलिब के घर से अपने बाप के घर आती है, तो आमना की आंखों में आंसू हैं। आमना रोने लगी, आमना तड़पने लगी, आमना का जिस्म कांप रहा है। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा, बाप ने बेटी को सीने से लगा लिया है। बेटी रो किस लिए रही हो, बेटी कांप किस लिए रही हो, बेटी डर किस लिए रही हो? ये बेटी आमना जवाब देती है, अब्बू जान पहले भी बाहर से तुम्हारे घर आती थी, लेकिन आज भी अब्दुल मुत्तलिब के घर से आपके घर में आई हूँ। लेकिन जब पहले आती थी तो ये मामला नहीं होता था जो मामला मैंने आज देखा है। कहा बेटी तुमने क्या
معاملے میں اگر کوئی پیڑ ملا ہے تو پیڑ نے مجھے سلام کیا ہے, کوئی پتھر ملا ہے تو پتھر نے مجھے سلام کیا ہے, سورج نے مجھے سلام کیا ہے, شمس و قمر نے مجھے سلام کیا ہے, پہروں پر نے مجھے سلام کیا ہے. اعجاز نگر گوٹیا کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں, یہ بات سن کر کے آمنہ کے والد نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما اور چوم کے کہنے لگے, اے بیٹی مبارک ہو جس نور کے لالچ میں نے تمہارا نکاح عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کیا تھا, اللہ نے وہ امانت تمہارے پیٹ میں عطا فرما دی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد سے, حضرت فاطمہ بنت اسد. اب وہ ذکر وہیں چھوڑ رہا ہوں, اب یہاں سے سنیے گا حسین کا ذکر. فاطمہ بنت اسد سے ہو گئی شادی, اور جب شادی ہوئی زندگی گزرتی چلی گئی, اللہ نے حضرت ابو طالب کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک چاند سا بیٹا اللہ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں حضرت ابو طالب کو عطا فرمایا. کون بیٹا؟ کہ جس بیٹے کو پوری دنیا حسن کہتی ہے. سبحان اللہ. اس سے بولو حسن. اور حضرت حسن کی پیدائش کے تقریباً 6 مہینے بعد اللہ نے ملت کے نوجوانوں ابو طالب کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کو پوری دنیا کہتی ہے علی. کیا بولیے؟ علی. وہ علی کہ آج ملت کے نوجوانوں کمزور سے کمزور بھی ایک مرتبہ علی کا نام لے لینا تو وہ بڑے سے بڑا کام کرتا نظر آتا ہے. بے شک, وہی علی, وہی علی ہے, وہی علی. اور یار دنیا کے تمام بچوں کو دیکھو, بچے تمہارے گھر بھی ہوتے ہیں, بچے مراد آباد بنگال بہار میں بھی ہوتے, بہت ہوتے بچے, لیکن ذرا سنیے گا یہ دنیا میں علی ایسا پیدا ہو رہا ہے, ایسا کہ دنیا میں اس کی پیدائش جیسی کسی کی پیدائش نہیں, بے شک, مثال جیسا کسی کا مثال نہیں. آپ کہیں گے مولانا علی کی پیدائش میں کون سی نئی بات آ گئی؟ تو ذرا آپ اپنے بچے کی پیدائش کو دیکھو. بچے تمہارے گھر بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن تمہارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے مولانا ہمارا بچہ باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, ہمارا بچہ دادا کے گھر میں پیدا ہوا ہے. کوئی کہے گا مولانا ہمارا بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوا ہے, کوئی کہتا نظر آئے گا مولانا ہمارا بچہ سواری میں پیدا ہوا ہے. لیکن ذرا سنتے چلے جائیے گا علی کی پیدائش ایسے لاجواب کہ علی پیدا ہو رہے تو علی پیدا ہوئے تو اپنے باپ کے گھر پیدا نہ کی ہوئے, ہاسپٹل میں پیدا نہ کی ہوئے, اپنے چچا کے گھر پیدا نہ کی ہوئے, بلکہ علی پیدا ہو رہے ہیں تو اپنے باپ کے گھر نہیں بلکہ خدا پاک کے گھر کعبہ شریف میں پیدا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان کا اللہ. پیدا ہونا بھی بہت اچھے لاجواب, مفتی صاحب, واہ واہ. لاجواب. اور یار اور مزے کی بات سنیے, پیدا ہو گئے علی, گود میں لیا ماں نے علی کو, اور جب گود میں لیا تو ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے, بڑا پیار. باپ بھی اپنے لگتے جگر سے بڑا پیار کرتا ہے. بیٹے علی کو گود میں لیا اور علی کو جب گود میں لیا ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے بڑے پیار سے, لیکن بیٹے کو جب دیکھ رہی ہیں فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں تو ماں کی آنکھیں بیٹے کے چہرے کو, لیکن علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. آنکھیں بند ہیں, ہاتھ ہل رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں, قدم ہل رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں, دل حرکت کر رہا ہے, آنکھیں بند ہیں, جسم کے اعضاء ہل رہے ہیں. لیکن ملت کے نوجوانوں اب ذرا اور محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا. ماں نے دیکھا علی کو لیکن علی نے ماں کو نہیں دیکھا. باپ ابو طالب نے علی کو گود میں لے لیا, دیکھنے لگے ہیں لیکن علی نے ابو طالب کو نہیں دیکھا, زمین کو علی نے نہیں دیکھا, آسمان کو علی نے نہیں دیکھا. ہمیں وہ خانہ کعبہ کہ جس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے بریلی کے لوگ نمازوں کے بعد دعا کریں, بستر پہ لیٹنے سے پہلے دعا کریں, جس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے لوگ دعا کریں وہ خانہ کعبہ سامنے ہے لیکن علی نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا. یہ خبر تمہارے نبی کو ملی ہے, نبی کی عمر کل 11 سال کی ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے. خبر مل گئی 11 سال کی عمر میں کہ چچا کے ابو طالب کے ایک بیٹا علی پیدا ہو گیا ہے. نبی دوڑتے ہوئے آئے, 11 سال کی عمر میرے مصطفیٰ کی, نبی چل رہے ہیں, زمین نبی کے قدموں کو چوم رہی ہے. نبی کے کونین نے کعبہ شریف کے قریب آ کر کے اپنے بھائی علی کو اپنی گود میں لے
لے لیا. اب ذرا محبتوں کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ یہی علی ہے کہ جس علی نے پہلے ماں کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, باپ کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, زمین کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, آسمان کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا. اب جب باپ کی گود سے نبی کی گود میں آ گئے ہیں تو ایسی آنکھیں کھلی ہے کہ آنکھیں بند نہیں ہو رہی ہے. اب نبی کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں, نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, نبی کے جسم کو دیکھ رہے ہیں. گویا کہ بریلی کے امام کی زبان میں نبی کی پیشانی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ملت کے نوجوانوں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. گویا کہ علی نبی کی بھووں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ہم پوچھتے ہیں علی باپ کے چہرے کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو نہیں کھولا, ماں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو نہیں کھولا, زمین کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو نہیں کھولا, آسمان کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو نہیں کھولا, خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو نہیں کھولا. تو علی جواب دیتے ہیں یہ بات تو سچ ہے کہ باپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں کھولی, زمین کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں کھولی, خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے پہلے آنکھیں نہیں کھولی, اس لیے کہ علی سب سے پہلے ان آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کعبہ کو کعبہ بنایا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ کعبہ کو کعبہ بنایا ہے. علی زندگی گزارتے چلے گئے. 9 سال کی عمر حضرت علی کی, کتنی بولیے 9 سال. آ گئے مصطفیٰ کی کفالت میں آ گئے. اب روزانہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, نبی کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا کی عمر تقریباً 20-21 سال اور 9 سال کی عمر حضرت علی کی. ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور میرے مصطفیٰ کو رات کی تاریکی میں دیکھا علی نے اٹھ کر کے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں, میرے چچا زاد بھائی. یہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں, کبھی گھٹنوں پر رکھتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں. گویا کہ یہ تو کوئی مخصوص عبادت کر رہے ہیں. علی کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں علی میں اپنے رب کو پوج رہا ہوں. کیا بولیے میں اپنے رب کو پوج رہا ہوں, رب کو. اب علی نے جیسے ہی سنا تو علی کہتے ہیں تم کیسے رب کی عبادت کر رہے ہو؟ ایسی عبادت تو مکہ میں اب تک میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. کہ ملت کے نوجوانوں یہ علی کی بات سن کے نبی کہتے ہیں اے علی میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں, ایک رب کو پوچھتا ہوں. میں ان خداؤں کو نہیں پوچھتا کہ جن کو مکہ کے لوگ پوچھتے ہیں, جن کی مکہ کے لوگ عبادت کرتے ہیں. نبی فرماتے علی آؤ تم بھی میرا کلمہ پڑھ لو, تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ملت کے نوجوانوں, نبی کے کونین کے دیوانوں, یہ علی کہنے لگے کہ میں ابھی عبادت نہیں کروں گا رب کی, میں صبح کو اپنے باپ سے معلوم کر کے بتاؤں گا. لیکن ملت کے نوجوانوں نبی کہنے لگے علی اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے ہو, اگر رب کو نہیں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, تم دنیا میں کسی سے بتانا مت, مکہ میں کسی سے کہنا مت کہ محمد ایک الگ معبود کی عبادت کرتا ہے, محمد سجدہ کرتا ہے, محمد رکوع کرتا ہے, محمد قیام کرتا ہے. تو نبی کے کونین کا دیوانہ یہ علی رات کو سو گیا, 9 سال کی عمر ہے, اور جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ملت کے نوجوانوں اٹھ کر کے باپ کے پاس نہیں گئے, فوراً نبی کے قدموں میں آ گئے اور نبی کے قدموں میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے, اپنا کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر لیجئے. ملت کے نوجوانوں بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا اجازت اگر ملا ہے تو یہ حسین کے باپ علی کو ملا ہے, حسن کے باپ علی کو ملا ہے. زندگی پر تو چلی گئی علی کی, علی اور بڑے ہوئے اور اتنا پیار کر رہے ہیں نبی حضرت علی سے, اور پیار کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت رکھی تو اس نے علی سے محبت رکھی, جس نے علی
अली से बुग़्ज़ रखा तो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। लेकिन नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, अली की जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, अली और बड़े हुए और जब शादी के लायक अली हुए तो रब तबारक व तआला का करम देखो, नबी के कौनैन की इनायत देखो। दुनिया में औरतें और भी थी, मक्का में लड़कियां और भी थी, मक्का में औरतें और भी थी, लेकिन नबी के कौनैन ने हजरत अली के लिए अगर किसी की अली के लिए शादी के लिए इंतखाब फरमाया तो मक्का की दूसरी औरतों से नहीं, दूसरे कबीले की लड़कियों से नहीं, बल्कि अपनी बेटी फातिमा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद इरशाद फरमाते बेटी फातिमा, मैं तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे बेहतर इंसान अली से करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला। शादी तय हो गई अली से, बारात नबी के कौनैन के दामाद अली की आका के घर पे आ गई। यार शादियां आपने बहुत सी देखी होंगी, बहुत सी, मैरिज हॉल में शादियां, अपने घरों में शादियां, जहेज शादियों में, लेकिन कौनैन में इससे बेहतर कोई दूल्हा नहीं, कोई दूल्हा और इससे बेहतर कोई दुल्हन नहीं। शादी हुई, बारात नबी की दहलीज पर, दरवाजे पर मेरे आका ने चुपके से अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोने में ले जाकर के नबी बोले, ए अली आओ जरा अपनी बीवी फातिमा का जहेज देखो। सुभान अल्लाह। जहेज देखो, जहेज। और जहेज भी क्या था? खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया और 2-3 मिट्टी के बर्तन। नबी के कौनैन के दीवानों, ये जहेज मेरे नबी ने मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी के लिए। अब प्यारे सुनते चले जाइएगा, अली से जब कहा नबी ने अली अपना जहेज देख लो तो अली की आंख में आंसू आ गए, अली रोने लगे और रोते रोते नबी की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरवाजे पे जहेज लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ तो आपकी जिगर का टुकड़ा फातिमा को लेने आया हूँ। गोया के नबी के कौनैन ने निकाह फरमा दिया अली के साथ फातिमा का, और ऐसे निकाह फरमाया कि जब चोली दरवाजे पर फातिमा की रखी है तो नबी ने फातिमा से कहा, बेटी फातिमा, अब तुम मेरे घर से अली के घर जा रही हो, मेरे घर से ससुराल जा रही हो। अली इतने गरीब थे कि मकान अपना अली का नहीं है, अली के पास कोई पैसा भी नहीं है, अली के पास कोई दौलत भी नहीं है, लेकिन नबी के कौनैन फरमाते हैं, ए अली ये जहेज लेकर के जाओ। कहाँ है दुनिया के दौलतमंद, कहाँ है दुनिया के सरबतमंद, कहाँ है दुनिया के माल वाले जो अपनी बेटियों को शादी में जहेज इस तरह दिया करते हैं कि मैरिज हॉल में जहेज को सजा करके रख देते हैं। ये जहेज है। अब तुम्हारी बेटी को जहेज को देखने के लिए एक गरीब की बेटी भी आती है, एक यतीम की बेटी भी आती है, एक बेसहारा की बेटी भी आती है। तुमने अपनी बेटी के जहेज की नुमाइश के नाम पर उस गरीब का दिल दुखाया है, उसको तड़पाया है। आज तुम अपनी बेटियों की शादियां करते हो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक, तुम्हारे मकान तुम्हें मुबारक। क्या मेरे नबी किसी से गरीब थे? क्या मेरे नबी फकीर थे? नहीं नहीं। एक जुमला दे करके जा रहा हूँ, अगर दुनिया के अमीरों को देख लिया जाए तो मित्तल एक तरफ है, जिंदल एक तरफ है, टाटा एक तरफ है, बिरला एक तरफ है, और दुनिया के फकीरों को देख लिया जाए तो रिजवान नूरी जुमला कहेगा कि ना तो नबी की फकीरी का कोई जवाब है और ना कि मुस्तफा की अमीरी का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला, मदरसा गुलशन रजा। ना कि मुस्तफा की अमीरी का कोई जवाब। कोई उठने वाला कहकर के उठ के कह सकता है मौलाना नबी की अमीरी का कैसे कोई जवाब नहीं। तो इसलिए जवाब नहीं कि तुम अमीर बनते हो पैसा कमा कर, तुम अमीर बनते हो फराड करके, तुम अमीर बनते हो चोरी करके, लेकिन नबी की अमारत देख लो, मुश्ताक शरीफ की हदीस खोलो। मेरे नबी फरमाते आयशा, मैं ऐसा अमीर हूँ लौशी तू लसारत माये जिबालु साहब। ए आयशा, अगर मेरी अमीरी देखना चाहती हो तो देखो, अगर मैं चाहूँ तो मक्का के पहाड़ सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इनकी अमीरी भी लाजवाब और गरीबी, गरीबी देखोगे
जंगे खंदक हो रही थी, वाकया नहीं बता रहा, जंगे खंदक, मुस्तफा खंदक खोद रहे हैं। तुम देखते हो करबला क्या है? करबला रोने का नाम करबला सिर्फ नहीं है, ढोल ताशे बजाने का नाम। आइए मुस्तफा की गरीबी दिखा दूं और एक जंग दिखा दूं। मक्का में एक जंग हो चुकी है और दूसरी जंग मक्का पूरे अरब के काफिर एक साथ होकर के आ गए मदीने को नेस्तो नाबूद करने के लिए। बरेली वालों, मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया। ए मेरे सहाबा, एक बहुत बड़ा काफिला मदीने की ईंट से ईंट बजाने आ रहा है जंग करने के लिए। क्या किया जाए, कैसे उसका मुकाबला किया जाए? तो नबी के सहाबी खामोश, कहते हैं आका ये मुंह और मसूर की दाल, हम आपको मशवरा दे। तो नबी फरमाते सहाबा, मैं तुम्हारे मशवरे का मोहताज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे इसलिए मशवरा ले रहा हूँ ताकि कयामत तक मेरी उम्मत के मुसलमान अगर किसी काम में फंस जाए तो मशवरा लेने में आर और शर्म महसूस ना करे। ये समझ ले कि मशवरा लेना मुस्तफा की सुन्नत है। मशवरा लेना मुस्तफा की सुन्नत है, मैं इसलिए मशवरा ले रहा हूँ। तो नबी का एक सहाबी आ गया। कौन सहाबी? नाम सलमान फारसी है। ये आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे फारस में अगर कोई छोटे कबीले पर बड़ा कबीला हमला करता है तो मैं अपने कबीले के आसपास, अपने गांव के आसपास इतनी गहरी खंदक खोद लेते हैं कि जिस खंदक को कोई घोड़ा कूद ना सके, जिसको कोई पार ना कर सके। नबी के कौनैन ने कहा ठीक है, मदीने के आसपास खंदक खोद ली जाए। अब मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा की टोलियों को बांट दिया, 10-10 की जमात को बांट दिया, 10-10 की टोलियों को बांट दिया। अब जश्न शहीद आजम में आने वालों, तेरा इस जंग का नक्शा समाप्त करें कि नबी की इमारत जैसा किसी की इमारत नहीं, नबी की गरीबी जैसी किसी की गरीबी नहीं। नबी के कौनैन ने 10-10 को बांट दिया। अब नबी के एक सहाबी है, अपने साथियों को गिन रहे हैं। एक जमात को गिन लिया 10 है, दूसरी को गिन लिया 10 है, तीसरी को गिन लिया 10 है। लेकिन जब चौथी जमात को गिना है तो नबी का सहाबी नबी के कदमों में आ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कितने कितने लोगों को तकसीम किया है? तो नबी कहते हैं 10 को। तो नबी के कौनैन का दीवाना कहता, आका इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन इस जमात में तो कुल्लो नजर आ रहे हैं। अब पैसे वालों, तुम मस्जिद का काम नहीं करते, तुम दीन का काम नहीं करते, तुम इस्लाम का काम नहीं करते। नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुमने इन नोटों को गिन लिया, लेकिन मुत्तसरे को क्यों नहीं गिना है? मुत्तसरे को भी गिन लो तो जरा सुनते चले जाइएगा। नबी के कौनैन की सहाबा की आंखों में आंसू, दीवाने रोने लगे, दीवाने तड़पने लगे, दीवाने मचलने लगे। या रसूल अल्लाह, यही काफी है कि मक्का में आपको पत्थरों की बरसात की गई बर्दाश्त किया है। आका यही काफी है कि कांटों पे चले बर्दाश्त किया है। आका यही काफी है कि अबू जहल ने ऊंट की ओझली को आपके ऊपर डाल दिया, आपने बर्दाश्त किया है। या रसूल अल्लाह, आप फावड़ा चलाएंगे, आप कुदाल चलाएंगे, आप कड़ा खोदेंगे, तो नबी के कौनैन जवाब देते हैं आगे से पीछे तक। नबी के दीवानों, नबी के जुमले को मुलाहिजा करना। नबी फरमाते कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि कयामत तक अगर इस्लाम की खातिर कोई काम आए तो गरीब पीछे ना हटे, अमीर पीछे ना हटे, पैसे वाला पीछे ना हटे, और वो ये कहता नजर आए कि मैंने इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? नबी ने तो दीन के लिए काम किया है, नबी ने इस्लाम के लिए काम किया है। गोया के ये कहते नजर आए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वायास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब ऐसा कि इसी जंग को खंदक को खोदते वक्त एक सहाबी आ गए, रोने लगे, हुजूर आका, आंखों में आंसू है, रो करके नबी की बारगाह में बोले, हुजूर भूख से बड़े परेशान हैं। अपने कुर्ते का दामन उठाया तो नबी के सहाबी के पेट से एक पत्थर, मेरे सहाबी की आंखों में से आंसू नबी के, और सुनकर के मेरे मुस्तफा भी रोने लगे। गरीब ऐसा कि इसकी गुर्बत का जवाब नहीं, रोने लगे। और जब अपने पैर से अपने कुर्ते का दामन उठाया है तो नबी के सहाबा की आंखों में आंसू, इसलिए कि सहाबी के पैर से एक पत्थर बंधा था और तुम्हारे नबी के पैर से 3-3 पत्थर बंधे थे।
नबी फरमाते सहाबी तुमने एक दिन से खाना नहीं खाया, मैंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया है। हमें अमीर ऐसा कि जिसकी अमानत का जवाब नहीं, गरीब ऐसा कि जिसकी गुर्बत भी लाजवाब, लेकिन बेटी को जहेज दिया मुख्तसर सा। लेकिन तुम भी अपनी बेटियों की शादी करते हो, तुम भी अपनी बहनों की शादी करते हो। अल्लाह ने तुमको अगर दिया है तो दो, अपनी जमीन उसके नाम कर दो, अपने मकान उसके नाम कर दो, लेकिन खुदा के वास्ते मैरिज हॉल में जहेज की नुमाइश मत करना, मैरिज हॉल में जहेज को दिखाना मत, अपने घर में जहेज को दिखाना मत। तुमने तो अपनी बेटी को जहेज दे दिया ताकि होटलों पे तुम्हारा तस्करा हो जाए, तुम्हारा चर्चा हो जाए, लेकिन गरीब की बेटी जहेज को देख के जाती है तो उसके कदम नहीं उठते, उसका दिल कांपता है। वो कहती है मौला अगर मेरा बाप अमीर होता तो वो भी जहेज देता, मेरा बाप जिंदा होता तो वो भी जहेज देता। तो मिल्लत के नौजवानों जश्न शहीद आजम में ये ऐलान करते चले जाओ कि दुनिया में और बरेली की सरजमीन पर इस तरीके से जिंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारी चाल देख करके, लोग तुम्हारा अंदाज देख करके, लोग तुम्हारा किरदार देख करके ये कहते नजर आए कि ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये तो मुस्तफा का वफादार नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, जिक्रे शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला। सुभान अली। जिंदगी गुजरती चली गई, अल्लाह ने अली को एक बेटा दिया हसन, सुभान अल्लाह, और दूसरा बेटा दिया हुसैन। बोलो हुसैन। हसन के 6 महीने के बाद, 6 महीने के, जब मेरे मुस्तफा की उम्र है 56 साल की, कितनी बोलिए 56 साल मेरे मुस्तफा की उम्र। एक दिन नबी के कौनैन की बारगाह में रोती हुई नबी की चाची आ गई, उम्मे फजल। तवज्जो से सुनिएगा, रोती आ गई नबी की बारगाह में, हुजूर आंखों में आंसू, दिल कांप रहा है। कहा मेरे मुस्तफा की बारगाह में आका मैंने रात इशा की, इधर देखिए, इधर इधर कोई अजूबा नहीं है, उधर इधर देखिए। आकर रोने लगी, हुजूर मैंने ख्वाब देखा, दिल कांप रहा। कहा क्या? तो उम्मे फजल कहती आका मैं रात इशा की नमाज पढ़ के सोई हूँ, और जब मैं सोई ईशा की नमाज पढ़ के तो मैंने एक बड़ा डरावना, बड़ा भयानक, बड़ा परेशान कुन ख्वाब देखा है। कहा कौन सा परेशान कुन ख्वाब है? तो नबी की चाची उम्मे फजल कहती है या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि रात को आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा गया और जिस्म के टुकड़े को काट करके मेरी गोद में डाल दिया गया। मैं उस ख्वाब को देख के तड़पने लगी, मचलने लगी कि आका के गोश्त का टुकड़ा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है। नबी ने ख्वाब सुना तो उम्मे फजल रो रही है, नबी ख्वाब सुन के मुस्कुरा रहे हैं, उम्मे फजल तड़प रही है, नबी मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे फजल कहती है आका मैं डर रखी हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो नबी फरमाते उम्मे फजल ये ख्वाब डरने का ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब तड़पने का ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब परेशान कुन ख्वाब नहीं है। कहा आका किस लिए? तो नबी जवाब देते चाची उम्मे फजल ये ख्वाब तो बड़ा लाजवाब है, ये ख्वाब तो बड़ा बेमिसाल है। कहा कैसे बेमिसाल ख्वाब है? तो नबी फरमाते चाची उम्मे फजल इस ख्वाब की ताबीर ये है कि रब तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा अता फरमाएगा, बड़ा हसीन व जमील बेटा, बड़ा लाजवाब बेटा। ये वही बेटा रब मेरी बेटी फातिमा को अता फरमाएगा कि जिस बेटे के लिए इसी नबी ने इरशाद फरमाया है इन्नल हसना वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह के हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार है। नबी के कौनैन की फूफी उम्मे फजल चली गई और जब पहुंची है तो रब तबारक व तआला का करम देखो कि रब तबारक व तआला की बेटी के शिकम से पैदा हो गया एक बच्चा। और जब पैदा हुआ है तो नबी के कौनैन की चची ने अपनी गोद में लिया है, नबी के कौनैन के पास लेकर के आ गई है। अब जैसे कि नबी के पास लेकर के बेटे को आ गई तो नबी के कौनैन देख के मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद अपना लुआबे तहन हुसैन के मुंह में डाल दिया और मुंह में डालने के बाद फरमाया कि मैंने इस बेटे का नाम हुसैन रख दिया है। सुभान नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिक्र शहीद आजम शायर हिंदुस्तान हजरत मनाजिर हुसैन बदायूनी, शायर इस्लाम जनाब मनाजिर हुसैन बदायूनी, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला जिक्र शहीद आजम। हजरात, शायर अहले सुन्नत अताए सरकार मुफ्ती आजम जनाब मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला बदायूनी आ चुके हैं, है ना। ये वो शायर हैं कि जहां आप बैठे ना, आज हमने इनकी पढ़ी हुई नातों को ऐसे ही बैठ के सुना है, सामीन में बैठ के हमने सुना है। हमारे गांव में जब जाते थे तो कहाँ हमारी ख्वाहिश होती थी कि मुसाफा किया जाए, इनसे मिला जाए। इनका पढ़ा हुआ एक कलाम बहुत मशहूर था, कोटि कोटि क्या, हाँ, तो उसको पढ़ते थे। तो जैसे आज आप लोग बच्चे बैठे ना बहुत से, तो ऐसे ही हम इनकी नातों को बैठ कर के सुनते थे। और बूढ़े उस वक्त के न जाने कितने कब्रिस्तान पहुंच चुके होंगे, लेकिन ये अभी तक मुस्तफा की नाते पढ़ रहे हैं। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद का फैजान है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। तो नबी ने अपना लुआबे दहन हजरत हुसैन के मुंह में डाला। अब जरा 2 मिनट की गुफ्तगू और सुन लो। हुसैन कितने चालाक हैं, हुसैन कितने अच्छे हैं, हुसैन कितने प्यारे हैं। बच्चे को शूर क्या होता है, अभी पहला बच्चा है, मिल्लत के नौजवानों चंद दिन हुए नबी की गोद में आ गए। हुसैन के मुंह में आका ने अपना लुआबे दहन डाला, और जब लुआबे दहन डाला है तो नबी हुसैन के मुंह को देख रहे हैं। लुआबे दहन जब हुसैन के मुंह में पड़ा है तो मिल्लत के नौजवानों लुआबे दहन पड़ा हुसैन के मुंह में। अब हुसैन उस थूक को चूस रहे हैं, नबी के कौनैन के लुआबे दहन को निकल रहे हैं। हमने कहा ए हुसैन आजम, आज आपने हुसैन आजम नबी के कौनैन के लुआबे दहन को किस लिए निकल रहे हैं? तो मिल्लत के नौजवानों ये हुसैन जवाब देते हैं कि आज मैं नबी के लुआबे दहन को अपनी जुबान पे रख के इसलिए निकल रहा हूँ, इसलिए चूस रहा हूँ, इसलिए पी रहा हूँ ताकि कल करबला में नबी के दीन को बचाने की बारी आए और कोई सामने ना आए तो हुसैन तलवार लेके सामने आ जाए और नबी के कौनैन के दीन की दावत देता चला जाए। और करबला में लोग देख करके ये कहे कि जब हुसैन नबी के दीन की दावत दे कि लोगों देख लो ये जुबान तो हुसैन की है लेकिन बोली मुस्तफा की है, जबान तो हुसैन की है, कलमा मुस्तफा का है, जबान तो हुसैन की है, अंदाज मुस्तफा का है। मिल्लत के नौजवानों तुम भी इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो कि लोग देख के कहते चले जाए कि दीवाना नबी का है और गुलाम इमाम हुसैन नजर आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिक्र शहीद आजम। हुसैन थोड़े से और बड़े हुए और थोड़े से बड़े। अब हदीस सुनिए तो मिशकात शरीफ सफा नंबर 570। बस गुफ्तगू मेरी खत्म होने वाली है, टाइम मेरा पूरा होने वाला है। 570। हुसैन अभी थोड़े थोड़े बड़े हैं। मेरे आका भी प्यार करते हैं, फातिमा भी प्यार करती हैं, अली भी हुसैन से बहुत प्यार कर रहे हैं और नबी के कौनैन के सहाबा भी हुसैन से बहुत प्यार कर रहे हैं। एक मर्तबा नबी की गोद में हसन और हुसैन है, दोनों चूम रहे मेरे मुस्तफा। और उसके बाद हदीस बताती है, इस हदीस में मिशकात शरीफ की, कि नबी ने अपने नवासों को इस हदीस के तहत चूमा नहीं, नबी ने हुसैन और हसन के गले को सूंगा। हमने कहा का एक सवाल बरेली के गुलाम आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहते हुजूर, दुनिया में कोई नाना अपने नवासे को सूंघता नहीं है, चूमता है? चूमता है। बाप अपने फूल से बेटे को सूंघता नहीं है, चूमता है। उस्ताद अपने शागिर्द को सूंघता नहीं है, चूमता है। पीर या शापीर मुरीद अपने पीर को सूंघता नहीं है, चूमता है। आका आपने अपने नवासे को इस हदीस के मुताबिक चूमा नहीं, सूंघा। तो नबी के कौनैन की बारगाह में अर्ज करते हुजूर, गुलाब को चूमना चाहिए था, गुलाब को चूमते। जूही चंपा चमेली को चूमते। तो गुलाब को चूमने की दावत देने वालों,
میرے نبی گلاب کو کیسے چومتے سونگتے؟ گلاب تو خود میرے مصطفیٰ کے پسینے سے پیدا کیا گیا، خود مصطفیٰ کے پسینے سے چوم رہے حسن و حسین کو۔ ہم نے کہا کہ چوما کس لیے؟ ہم سنی ہے سنی، ہم چومنے کو بھی جائز کہتے ہیں، سونگنے کو بھی، اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جب سونگنے کا نمبر آتا ہے تو ہم جوہی چمپا چمیلی کو سونگ لیتے ہیں، نسترن یاسمن کو سونگ لیتے ہیں، کبھی گلاب کو سونگ لیتے ہیں، اور جب چومنے کی باری آتی ہے تو یہی اعجاز نگر کے نبی کے دیوانے جب چومے تو گلاب کو چومے، جب چومے تو جوہی چمپا چمیلی کو چومے، اور جب چومنے کی باری آتی ہے تو یہ دیوانے غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم لیا کرتے ہیں، نظام الدین کے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں، ہمیں علاء الدین کے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں، اور مراد آباد کی دھرتی پر نعیم الدین کے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں، رامپور میں آبو شاہ جمال اللہ کے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں، ہمیں سرحل شریف میں مجدد الفسانی کے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں، اور جب چومنے کی باری آتی ہے تو بریلی میں پہنچ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کے آستانے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ نے چوما نہیں سونگا کس لیے ہے؟ تو نبی کے کونین کے دیوانوں علماء جواب دیتے کہ نبی کے کونین نے اپنے دونوں نواسوں کو اس لیے سونگا ہے کہ نبی بچپن ہی میں اپنے نواسوں کے جسم میں شہادت کے خون کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان خون کی خوشبو نبی سونگ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ کب نبی کونین کا نواسا بڑا ہوا امام حسین بڑا ہوا، اور جب بڑا ہوا 60 ہجری میں یزید تخت پہ سوار ہو گیا، بیٹھ گیا تخت پر، حکم فرما دیا مدینے کی طرف جاؤ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین سے بیعت لو۔ بلایا گیا، لیکن بیعت کے لیے حسین نے منع کر دیا کہ ظالم و جابر کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دوں گا۔ شہر مدینے کو چھوڑنا پڑا، اور جب مدینہ کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے حسین اپنے نانا کی قبر شریف پہ پہنچے۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی، قبر شریف پہ نانا کی حسین پہنچے ہیں، اور نبی کے کونین کی قبر شریف پہ لپٹ کے حسین رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تڑپ رہے حسین، کہہ رہے ہیں آقا یہ مدینہ آپ کو بہت زیادہ پیارا تھا، مدینہ آپ کو بہت زیادہ عزیز تھا، اور ہے بھی مدینہ میرے مصطفیٰ کو بہت زیادہ پیارا۔ جب آقا کا وصال ہوا تو صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، آقا کو مدینے میں دفن کرو یا دمشق میں دفن کرو بیت المقدس میں جہاں اور نبیوں کی قبر ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں نہیں، نبی کو مدینے میں دفن کیا جائے گا۔ کہا کس لیے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے میں نے نبی کی زبان سے خود سنا ہے، آقا فرماتے اللہ نبی کی روح کو اسی جگہ پہ قبض کرتا ہے جہاں نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ گویا کہ نبی کو مدینہ بہت پسند تھا۔ مدینے سے حسین جانے کی تیاری، نانا آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، نانا آپ کے اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جس شہر کی زمین نے آپ کے قدموں کو چوما ہے، آقا اسی شہر کو چھوڑ رہا ہوں کہ جس جگہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دیوانہ اس لیے چھوڑ کے آپ کے شہر کو جا رہا ہے، دل تو نہیں چاہتا، یہ وہی شہر ہے اور اس شہر کی وہی مسجد ہے کہ جس مسجد میں میرے لیے منبر کو آپ چھوڑ دیتے تھے، یہ وہی جگہ ہے کہ جس جگہ آپ سجدہ کرتے تھے تو میں آپ کی پیٹھ پہ آ جاتا تھا، آقا یہ وہی جگہ ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے آپ دونوں بھائیوں کو کاندھے پہ لے کر کے جا رہے تھے، دیکھنے والے نے کہا کہ سوار کتنا اچھا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ سواری تو دیکھ لی ہے لیکن تم نے سوار نہیں دیکھے کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ گویا کہ مدینہ لاجواب ہے، مدینہ بڑا پیارا ہے، ارے وہ تو حسین کا عالم ہے۔ آج اگر اعجاز نگر کا کوئی سنی مدینے کو چلا جائے تو مدینے سے آنے کو دل نہیں کرتا، وہاں کی فضا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، وہاں کی ہوا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے کہ کائنات کا مرکز ہے مدینہ، نبی کے کونین کے دیوانوں کی جگہ ہے مدینہ، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت سے بہتر ہے مدینہ، اور اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں اے مکہ کی حاضری دینے والوں، مکہ میں جانے والوں، حسین اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، حسین اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں
बरेली के इमाम ने कहा है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हुसैन ने छोड़ दिया मदीना, चले गए नबी के कौनैन के दीवाने, मिल्लत के नौजवानों, माँ फातिमा की कब्र पे, भाई हसन की कब्र पर। और जब निकले हैं तो रास्ते में नबी के कौनैन का सहाबी मिल गया, अब्दुल्ला बिन मुती। कहने लगा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा नाना के दीन को बचाने के लिए मक्का की तरफ जा रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मुती कहने लगे हुसैन मक्का चले जाना, लेकिन मक्का से आगे मत जाना, कूफा मत जाना। कहा किस लिए? तो अब्दुल्ला बिन मुती कहते हैं कूफा इसलिए मत जाना कि कूफा के लोग बेवफा है, कूफा के लोग वफादार नहीं है। ये वही कूफा है जहां आपके बाप को शहीद किया गया, ये वही कूफा है जहां आपके भाई पर नेज़ा मारा गया। हुसैन कूफा मत जाना। तो हुसैन जवाब देते हैं तुम तो कूफा की बात करते हो, नबी के दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए अगर दुनिया के खित्ते खित्ते का सफर करना पड़े तो हुसैन सफर करता चला जाएगा, दीन को बचाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की जिंदगी, बस गुफ्तगू मेरी खत्म। लाजवाब हुसैन है, लाजवाब। लेकिन भाई मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, अल्लाह आपको तौफीक दे, गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई। खुदा के वास्ते हुसैन के नाम पे कभी झगड़ा फसाद मत करना, हुसैन के नाम पे कभी लड़ाई मत करना, हुसैन के नाम पे आप कभी लंबे लंबे और ताजिए ढोल ताशे इससे इज्तिनाब करना। सच्चे पक्के हुसैनी होना, सच्चे पक्के। तो हुसैन ने करबला में सजदे की हालत में अपनी गर्दन को दिया है। तुम कोई फिक्र मत करना, बल्कि अपने महल्ले की मस्जिदों को सजदों से आबाद करते चले जाना, सजदों से आबाद करते चले जाना। ये जमाना बड़ी खतरनाक चाल चल रहा है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। आपके लिए दुनिया में, दुनिया की जमीन को तंग किया जा रहा है, तंग, आप जानते हैं। और ये परेशानियां यहाँ वहां, दर बदर परेशानियां, ये वजह कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया। दूसरा पैगाम ये है, कभी अल्लाह के वलियों से अदावत मत रखना। हाथ उठा के बोलो, कभी अल्लाह के वलियों से अदावत मत रखना, अदावत। हम तो ये कहते हैं, हम रहते हैं दरगाह आला हजरत पर, हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के किसी वली की मुखालफत नहीं करते। बेशक। अरे यार, लावारिसों के वारिस से पाक हमारे सर का ताज है, शाह मखदूम समना हमारे सर का ताज है, कछोचा वाले। लेकिन भाई अगर कोई आला हजरत की शान में गुस्ताखी करे तो तुम खानदान कौम को मत देखना, कौम तो तुमने बनाई है, तुमने। लेकिन आला हजरत ने कभी कौम को मत देखा, नहीं देखा। अगर कोई भी किसी वली की शान में गुस्ताखी करे, चाहे पीर किछोचा का हो, चाहे पीर मारेरा का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे बरेली का हो, ये कहते चले जाना हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे, हम करेंगे वही जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। बेशक। तमाम वलियों से मोहब्बत करो, तमाम। और प्यार देखना चाहते हो एक मिनट के लिए? प्यार, ये किछोचा की सरजमीन है, और किछोचा की सरजमीन मुहद्दिस आजम के उस्ताद अल्लामा मुहद्दिस आजम सूरती, जिनकी दरगाह शरीफ कहाँ? पीलीभीत शरीफ में। ये मदनी मियाँ हाशमी मियाँ के वालिद साहब, दरगाह पीलीभीत शरीफ में, मदनी मियाँ के वालिद के उस्ताद। इनसे पूछा गया मुहद्दिस आजम सूरती से, मदनी मियाँ के वालिद ने, हजरत ये बताइए कि आप मुरीद भी बरेली के इमाम के नहीं है, आप लेकिन इनसे पढ़े भी नहीं है, आप हर जुमे रात को बरेली जाते किस लिए? तो मदनी मियाँ के वालिद के उस्ताद कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज उस्तादी शागिर्दी नहीं है, पीरी मुरीदी नहीं है। मैं बरेली इमाम अहमद रजा की काश इसलिए जाता हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये इश्क़े रसूल है जो मुझे मिली है बरेली के अहमद रजा से। बेशक, बरेली के अहमद रजा से सबसे बड़ी चीज इश्क़े रसूल है
جو بریلی کے احمد رضا سے ملی ہے، اور یہی محدث اعظم کی چوچا کی سرزمین سے. اور یہ بریلی وہ جگہ ہے بریلی کہ جس بریلی میں کوئی بھی خانقاہ کے ماننے والے ہو، کسی بھی خانقاہ کے، اس بریلی کی سرزمین سے تو ہمیشہ یہ درس ملا ہے. ہمیشہ کیا بھول گئے ہو اس درس کو کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ بریلی میں ڈولی لائی گئی دعوت کے لیے، تو باہر سے کہارا گیا تھا سید سید سید. ڈولی کو اٹھا کے اعلیٰ حضرت کاندھے پہ سوار ہیں. تھوڑی دور ڈولی چلی ہے، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈولی کو رکوایا، اترے نیچے سرکار اعلیٰ حضرت اور کہنے لگے بتاؤ تو صحیح اس میں آل رسول کون ہے؟ آل رسول کون آل رسول؟ تڑپنے لگے، نہیں بتانا چاہتے تھے. کہا کیسے پہچانا امام؟ تو کہنے لگے میں نے رسول کی خوشبو سے نبی کے بیٹے کو پہچان لیا. بیٹا آ گیا سامنے، بیٹا آ گیا اور رونے لگے. شہزادے میں ایک قدم بھی آپ کے کاندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا. کہا کس لیے؟ بولے کل میدان محشر میں اگر نبی نے پوچھ لیا اے احمد رضا تجھ کو سواری کے لیے میری اولاد کا کاندھا ملا تھا، تجھ کو سواری کے لیے میرے لگتے جگر کا کاندھا ملا تھا، تو میں دنیا کے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں نبی کے بیٹوں